अच्छा राठौर साहब, जैसा कि आपने अभी अच्छे से केंद्र सरकार का पक्ष रखा, चूंकि आप राजस्थान से आते हैं तो मैं राजस्थान से संबंधित भी कुछ प्रश्न लेके आपके सामने हूँ कि कोरोना कालखंड में राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन इनकी बहुत ज्यादा किल्लत रही। गहलोत सरकार और उसके मंत्री आरोप लगाते रहे कि राजस्थान में 25 में से 24 सांसद भाजपा के, एक आरएलपी का है। इसके बावजूद भी ये सांसद मिलकर राजस्थान को हक नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, रेमडेसिविर नहीं दिला पाए। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या मारे गए लोगों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि जैसा कि राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार की? ये पहली बार इतिहास में मैंने ये देखा कि एक सरकार जो तीन खंबे होते हैं, प्रमुख तीन स्तंभ होते हैं, उसके अंदर लेजिस्लेचर होता है, उसके अंदर जुडिशरी होता है और उसके अंदर एग्जीक्यूटरी होता है। सो ये पहली बार था कि एग्जीक्यूशन यानी सरकार जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, सारे अधिकारी उनके नीचे रहते हैं, उस सरकार ने जिम्मा डाला लेजिस्लेचर के ऊपर, सांसदों के ऊपर। सांसदों के पास सरकार नहीं होती, सांसद सिर्फ नीति बनाते हैं। तो ये पहली बार हुआ कि 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ जिस सरकार के पास है, वो सरकार हाथ खड़े करके बोल रही है कि हम तो सरेंडर कर चुके हैं, हमसे काम नहीं होने वाला, हम सिर्फ अपनी सरकार बचा सकते हैं। जुडिशरी संभाल ले, माफ कीजिए, लेजिस्लेचर संभाल ले। तो सांसद इसका ना तो इंतजार कर रहे थे और ना ही हमें किसी के आदेश की पालना करने की जरूरत थी। हम पहले से ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में 3 बैठकें हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और मुख्यमंत्री को आगाह करा गया कि पहली कोरोना लहर तो हो चुकी है, दूसरी आ सकती है, आप तैयार रहिएगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को बचा के रखने में ज्यादा मसरूफ थे, तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बात, 5 जनवरी 2021 को जब दूसरी कोरोना लहर नहीं आई थी, तब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड से राजस्थान को 4 ऑक्सीजन प्लांट दिए, उसका पैसा भी दिया। अगर कोई नकल भी करने लायक हो तो वो सवाल पूछेगा अपने अगल बगल से कि 4 ऑक्सीजन प्लांट क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो हमेशा इतने विजनरी हैं? तो जब दूसरी कोरोना लहर आई नहीं तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों दे रहे हैं? तो अगर थोड़ी सी नकल करके कॉपी कर लेते तो बोलते हम भी लगा लेते हैं, मोदी जी अगर लगा रहे हैं तो। लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं करा। 5 जनवरी 2021 को यह कदम उठाया गया, राजस्थान सरकार ने नहीं करा। मार्च में कोरोना लहर आई और मार्च में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? रेमडेसिविर की हमारे को जरूरत नहीं है, तो हम पंजाब को दे रहे हैं। झंडी दिखाते हुए तस्वीरें हैं, आप दिखाइएगा दर्शकों को। 10 से 20 हजार रेमडेसिविर के इंजेक्शन पंजाब को दिए गए और वही इंजेक्शन नदी किनारे उनकी तस्वीरें आई हैं जो एक्सपायर नहीं हुए थे, इस्तेमाल के लायक थे। कई राज्यों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया जब समय इस्तेमाल के लायक थे। तो मैंने आपको 3 उदाहरण अभी दे दिए बैठे बैठे, किस तरह से आगाह जो करा गया उसको नजरअंदाज करा गया, किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे थे उसको भी नजरअंदाज करा गया, किस तरह से रेमडेसिविर तोहफे में पंजाब सरकार को दिए गए, जबकि राजस्थान के वही लोग जिन्होंने इस सरकार को सत्ता में बिठाया दर दर भटक रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, रेमडेसिविर की भीख मांग रहे थे। अब मुझे बताइए कि एफिशिएंसी, जिम्मेदारी कहां गई राजस्थान सरकार की? राजस्थान सरकार बैठी हुई है जैसे ऑपोजिशन हो। किसकी ऑपोजिशन हो? मोदी जी की ऑपोजिशन करते करते वो राजस्थान की ऑपोजिशन करने लग गए। अच्छा ये बताइए कि सरकार में हो, सरकार की जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार, देखिए सुनिए मेरी बात, राजस्थान सरकार मतलब छोटा मोटा नहीं, सरकार 90,000 करोड़ फंड और सांसदों को बोल रही है सांसद कुछ काम करें, सांसद कुछ काम करें। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप राजस्थान सरकार को बदल क्यों नहीं देते? आप ताज्जुब की बात देखिए, वो बदलने के बाद जनता का अधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं होता। बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें बदल दी, चलती। आप ताज्जुब देखिए
कि एक राजस्थान की जनता ने सरकार को बिठाया, 70,000 करोड़ उनका पिछले साल का फंड था, 90,000 करोड़ इस साल का फंड है, और सांसद हमारी मदद करें। सांसदों ने तो पूरी मदद करी, तब जाके स्थिति बची। एक एक काम मोदी सरकार कर रही थी, एक एक काम। आप मुझे एक काम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री साहब या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोविड में करा, एक काम मुझे बता दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आप मेरी बात सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। जब एक एक काम आप एक काम बताइए, बोलेंगे चिरंजीवी योजना हमने शुरू करी। अरे चिरंजीवी योजना कौन से अस्पताल में चल रही है? कितने लोगों ने चिरंजीवी योजना से मदद ली, जरा बता दीजिए हमारे को। लोग भटक रहे हैं, चिरंजीवी योजना का कार्ड तक नहीं बन रहा, अस्पताल चिरंजीवी योजना को मान नहीं रहे। आपने सिर्फ राजनीति के चक्कर में भामाशाह कार्ड को उठा के कचरे में डाला। आयुष्मान भारत की योजना जो पूरे देश में चल रही है उसको साइड में कर दिया, क्योंकि मोदी जी की खिलाफत करनी है। और मोदी जी की खिलाफत करते करते आपने जनता को मार दिया। राज्यवर्धन जी, राजस्थान सरकार को लेके जो अपनी बात चल रही है, आपका गुस्सा देख भी लिया मैंने उसके प्रति। ये क्या सचिन पायलट को लेके क्या चल रहा है? बीजेपी ने पिछली बार जो प्रयास किया था, या जैसा बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, कई क्लिपिंग्स हैं, आप भी जानते हैं कि सरकार, गहलोत सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करेगी। तो क्या सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है? क्या वो भाजपा में आ रहे हैं? पिछली बार के घटनाक्रम को हम सब लोग जानते हैं, और अभी भी कांग्रेस के दोनों खेमों, मतलब गहलोत और पायलट के बीच में बयानबाजी सामने आती रहती है। फोन टेपिंग वाला मामला भी लेटेस्ट है, 1-2 दिन पुराना। तो आप लोगों की क्या रणनीति है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने में भाजपा कामयाब रही है, अच्छे से लाई। जितिन प्रसाद को अभी 2-3 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन कराया है। तो क्या इस मामले में मॉरल तो हाई होगा पार्टी का? तो क्या पायलट के ऊपर वापस प्रयास किया जाएगा? सचिन जी, कितनी शानदार बात है और कितनी मजेदार बात है कि कोरोना हो तो भाजपा संभाले, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई हो तो भाजपा संभाले। और जब सब काम भाजपा को ही करना है तो आप सरकार में क्यों बैठे हो भाई? ये तब होता है जब आपका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो सेंटर जब कमजोर हो जाता है। जो कांग्रेस का अभी सेंटर बिल्कुल कमजोर हो गया है, तो जो सैट्रैप्स होते हैं चारों तरफ, वो अपना अपना ध्वज ऊंचा कर देते हैं और फिर अपनी सत्ता चलाते हैं। कोई अनुशासन नहीं रहता, कोई एक दिशा में जो काम होता है वो नहीं रहता। पंजाब में यही हो रहा है। कोरोना की लड़ाई जनता लड़ रही है और सत्ता की लड़ाई वहां कांग्रेस लड़ रही है। राजस्थान में वही हो रहा है। कोरोना की लड़ाई जनता लड़ रही है और सांसद लड़ रहे हैं, और सत्ता की लड़ाई कांग्रेस में सरकार और उनकी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि केंद्र कमजोर है। जब केंद्र में ऐसे व्यक्ति हैं उनके जिनका ना विजन है ना प्रेजेंट है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे? तो भाजपा इसका कुछ लाभ नहीं उठा रही? भाजपा इस मौके का कुछ लाभ नहीं उठा रही, जो कमजोरी चल रही है पंजाब में या राजस्थान में, ज्यादा कहूंगा मैं? देखिए, आप कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम खेल में तो उतरेंगे, लेकिन जब हम कमजोर हो तो हमारा विपक्ष फायदा ना उठाए, ये कैसे होगा? मतलब आप सवारी भी गांठो देश की और आपको कोई सवारी से हिलाने की कोशिश भी ना करे, ये तो संभव नहीं है। आप अगर कमजोर हो, कांग्रेस अगर कमजोर है, तो फिर दूसरी पार्टी आ गया है। देश में हमारा लोकतंत्र है, देश में अलग अलग पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कांग्रेस का जमाना था, उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, जनता ने देखा। अब जनता उसको नहीं सहेगी, अब उनको हर राज्य से अलग कराया। तो लोकतंत्र है, दूसरे लोग आएंगे, लेकिन जनता का ही अधिकार है कि वो किसको सत्ता देती है, किसको सत्ता से हटाती है। ये उनके विश्वास की बात है। जनता ने इस समय मैं कह सकता हूं आपको कि पूरे राष्ट्र के अंदर सचिन जी, सबसे ज्यादा अगर राज्य सरकारें हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये वही जनता पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर मात्र 2 सीटें आई थी। अब वो सब जानते हैं, कांग्रेस ने उसका भरपूर मजाक उड़ाया था, राजवर्धन जी। अभी लेकिन आपने हम इस बात का विश्वास रखते हैं